आप सुन रहे हैं कुको एफएम। कहानी का नाम है तुझ संग प्रीत लगाई, जिसे लिखा है मनीष पांडे रुद्र ने और आवाज दी है आपके प्रिय मोहिल ने। कुको एफएम सुने जो मन चाहे। उस दिन से पहले अक्खी लाइफ अपन ने कभी सोचा नहीं होएगा कि अपने को कभी बुलेट लगेगी। पर उस दिन अपने को मालूम हुआ कि जब बुलेट चलती है ना, तो ऐसा फटाक से आकर अपनी छाती में घुसती है ना, फट के हाथ में आ जाती है। खैर, काकरा घाट तो अपनी भी हो चली थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान मरने वाला होता है तो उसकी अक्खी लाइफ फिल्म बन के एक बार उसके सामने घूम जाती है और 16.5 सेकंड में वो इंसान मरने से पहले अपनी पूरी लाइफ दोबारा जीता है। तो भाई, अपने साथ भी कुछ ऐसा ही छोरेला था। पर तुम टेंशन नक्को ना लो रे बाबा, अपन आज तुम पंटर लोग को अपनी अक्खी लाइफ की स्टोरी सुनाएगा। तो भाइयों और उनकी बहनों, दिल थाम के बैठना, ये ड्राइव अब शुरू होने ही वाली है। बीडीयू में उस दिन अपन का पहला दिन था और कॉलेज जाने के नाम पे अपनी पूरी हवा टाइट थी। इंटरमीडिएट में अपन ने अपने गांव कौशलपुर से टॉप किया था। इसलिए नहीं कि अपन पढ़ने में बहुत अच्छा था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव में अपनी उम्र का अपन इकलौता लड़का था जो स्कूल जाता था। ससुरा बाकी लड़के तो हाई स्कूल के बाद ही सऊदी अरब की पतली गली पकड़ लेते थे और ढिंचक पूजा के साथ अपना अक्खा घर परिवार चलाते थे। पर अपने साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। बोले तो अपन के इकलौते बापू गांव के सरपंच थे, तो पैसों रुपयों की कोई कमी नहीं थी घर में। इसलिए अपन आगे पढ़ने लगा। शोले देकर किसी तरह 62% मार्क्स आ गए और अपन ने अपने गांव में टॉप कर दिया। और इस बात से अपने दद्दू, जो कि अपने समय के मशहूर जमींदार थे, वो इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्हें हार्ट अटैक ही आ गया और मियां परलोक से धार गए और घर में फैला खुशी का माहौल अचानक ही मातम से भर गया। 13 दिन तो उसने किसी तरह बिता लिया, पर बोले 14वें दिन अपन बापू के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया। के बात है छोरे? बापू ने रौबदार आवाज में पूछा। कुछ ना पिताजी, मैंने बस आगे की पढ़ाई करने वास्ते शहर जानो है। अरे ये क्या झोल है? बाप इधर अपन मुंबई कार बोल रहा है और उधर जे हरियाणवी ताऊ बना फिर रहा है। तो बात कुछ ऐसा है बिड़ू कि अपन पैदा तो हरियाणा में हुआ था, पर बाद में मुंबई आ गया था। खैर, टाइम खोटी करने का नहीं और स्टोरी आगे बढ़ाने का। ए थांबा थांबा, अब क्या आखिरी स्टोरी में ही सुनाएगा क्या? चल, बाकी की स्टोरी के लिए तुम सबको फ्लैशबैक में लेके चलता है। वो हाथ बांधे अपने बाबूजी के सामने डटकर खड़ा था और उसने अपनी बात उनके सामने रखी भी। उसकी बात सुनकर उसके बाबूजी की भौहें ऊपर चढ़ गईं, पर वो किसी भोले भाले खरगोश की तरह शक्ल बनाकर अपने बाबूजी की ओर देखता रहा। दरअसल दद्दू के जाने के बाद से ही पूरा घर शोक सभा लगने लगा था और उसे पता था कि अगर वह अभी नहीं निकल पाया यहाँ से, तो जल्दी ही उसके बापू ने उसका बैंड बाजा बजवा देना है। सो उसने फैसला किया कि वह इंजीनियरिंग करने के लिए शहर जाएगा। ये तो पढ़ लिख के हवलदार बनेगा? पिताजी ने घुड़कते हुए पूछा। कुछ ना कुछ तो बनना ही है पिताजी, पर उसके लिए शहर जाना पड़ेगा और किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा। वह बोलता गया और उसका बापू सुनता गया और अंत में बापू तैयार भी हो गया। सो वह निकल पड़ा एक नए रास्ते की ओर, जिससे वह बिल्कुल भी अनजान था। बापू की कोशिश और थोड़े खर्चे के बाद शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज बीडीयू में उसका एडमिशन हो गया। और अगले दिन कंधे पर भारी भरकम स्कूल बैग लटकाए, हाथ में पानी की आधी भरी हुई बोतल और दूसरे हाथ में एक बैग लिए हुए घबराहट से भरा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बंदा ओलंपिक में जा रहा हो।
खैर उसने बड़े से लोहे के सलाखों वाले दरवाजे के सामने खड़े होकर चारों ओर नजर दौड़ाई। आसपास काफी सारी दुकानें थीं, जिनमें अधिकतर स्टेशनरी की थी और बाकी जनरल स्टोर थे। गेट के पास नीली वर्दी पहने दो गार्ड्स अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे ऊँघ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी कि कौन अंदर जा रहा था और कौन बाहर आ रहा था। बहरहाल उसने अंदर आने से पहले गार्ड से पूछना जरूरी समझा। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नहीं हो रहा इंतजार और अभी सुननी है पूरी कहानी तो डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।